मोहब्बत है। हे गाइस, आप सुन रहे थे अपनी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 15। व्यास हाउस के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उन्हें बंद करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अक्षत था। वो अक्षत जो मीरा पर जान लुटाता था, वो अक्षत जो मीरा की एक आह पर दौड़ा चला आता था, वो अक्षत जो मीरा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। आज वही अक्षत मीरा की शक्ल तक देखना नहीं चाहता था और वजह थी अपनों की फैलाई गलतफहमियां। बंद दरवाजे के सामने नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठी मीरा रोई जा रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था ऐसा दौर भी उसकी जिंदगी में आएगा। पास ही खड़ा रघु आंखों में आंसू और उदास चेहरा लिए मीरा को देख रहा था। जब उससे मीरा का रोना देखा नहीं गया तो वह मीरा के पास आया और कहा, मत रोइए मीरा दी, अक्षत बाबा ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अरे ऐसे कैसे वो आपको इस घर से जाने को कह सकते हैं? आप इस घर की सदस्य हैं, पर आप रोइए मत। अक्षत बाबा का गुस्सा तो आप जानती है ना, उन्होंने गुस्से में आपसे जाने को कह दिया, लेकिन आप मत जाइए। अक्षत बाबा को, इस घर को आपकी जरूरत है मीरा दीदी। इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं रघु भैया। इस घर के दरवाजे शायद कभी खुल ना पाए। अगर खुल भी गए तो उनके दिल के दरवाजे हमारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। सबको उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस गुस्से के पीछे की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही जो हमने उन्हें दी है। उन्होंने हमारे साथ सही किया। उनके सबसे बुरे वक्त में हम उनके साथ नहीं थे। हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमें हमारे सिवा किसी और का दर्द नजर ही नहीं आया। कहते हुए मीरा फफक कर रोने लगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। अक्षत बाबा आज भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। जब से आप इस घर से गई थी तब से एक बार भी उनको मुस्कुराते नहीं देखा। पूरा पूरा दिन वो अपने कमरे में रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, बस आपको और बिटिया को याद करते रहते थे। इस घर में सिर्फ आप नहीं गई थी, बल्कि अक्षत बाबा की हंसी और इस घर की आत्मा भी आपके साथ चली गई। इस घर में लोग अब रहते तो हैं, लेकिन जिंदा लाशें बनकर। हम क्या बताएं, ये सब देखकर हमें कितना दुख होता है। लेकिन आप दुख मत कीजिए, आप बिल्कुल दुख मत कीजिए। अक्षत बाबा भी गुस्से में हैं, जैसे उनका गुस्सा शांत होगा वो खुद आपको लेने आएंगे। रघु ने मीरा को हिम्मत देते हुए कहा। मीरा ने खुद को संभाला और उठते हुए कहा, आज के बाद हम इसी उम्मीद के साथ जिएंगे रघु भैया कि वो हमें लेने आएंगे। आप कहाँ जा रही हैं? मीरा को जाते देखकर रघु ने पूछा। यहाँ रहकर हम उनका दर्द बढ़ाना नहीं चाहते रघु भैया। हम सब देख सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जिन्होंने रघु को भी उदास कर दिया। मैं आपके लिए गाड़ी मंगवा दूं? रघु ने कहा। नहीं रघु भैया, हम चले जाएंगे, घर वालों का ख्याल रखिएगा। कहकर मीरा वहां से चली गई। थके कदमों से मीरा घर के मेन गेट की तरफ चल पड़ी। मीरा को जाते देखकर रघु की भी रुलाई फूट पड़ी और वह वहां से चला गया। चलते चलते मीरा के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वह रुक गई। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मीरा को महसूस हुआ जैसे अक्षत उसे देख रहा है। मीरा एकदम से पलटी। घर की बालकनी में अक्षत उसकी ओर पीठ किए खड़ा था। मीरा की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। जाने से पहले वह एक बार अक्षत को देखना चाहती थी। अगले ही पल अक्षत पलटा। उसके होठों के बीच सिगरेट रखी थी जिसे वह जला रहा था, और ये देखकर मीरा का दिल टूट गया। मीरा को लगने लगा उसकी वजह से अक्षत अब खुद को तकलीफ पहुंचाने लगा है। मीरा वहां से चली गई। घर से बाहर आकर मीरा बदहवास से पैदल ही चल पड़ी। साड़ी का पल्लू कांधे से लगकर नीचे सड़क पर घसीटता जा रहा था। चेहरा लाल और उदासी से घिरा हुआ, आंखों में भरे आंसू और बिखरी लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। मीरा बस चले जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि कहाँ जाना है। बस उसकी आंखों के सामने चल रहा था अक्षत का गुस्सा और उसकी नफरत।
छवि के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर माधवी जी का सर चकराने लगा। वे वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी उखड़ती सांसों को देखकर डॉक्टर ने पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, रिलैक्स, पानी पी लीजिए। आप पेशेंट के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर इतना घबरा क्यों गई? वो माँ बनने वाली है, ये तो अच्छी खबर है। माधवी ने ग्लास एक नजर देखा और उठते हुए कहा, हर खबर अच्छी नहीं होती है डॉक्टर। डॉक्टर माधवी से आगे बात कर पाती या उन्हें कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही माधवी तेजी से वहां से निकल गई। उन्होंने बाहर आकर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल का बिल भरा और इमरजेंसी वार्ड में चली आई, जहां छवि बिस्तर पर लेटी थी और उसके हाथ में अभी भी ग्लूकोज लगा था। माधवी ने आकर छवि के हाथ से ग्लूकोज निकाला और उसे उठाते हुए कहा, चलो यहाँ से, अभी घर चलो। अरे ये आप क्या कर रही हैं? इनकी ड्रिप पूरी होने दीजिए, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। नर्स ने आकर कहा, आराम ये घर जाकर कर लेगी, मैंने आपका बिल भर दिया है, अब हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। कहकर माधवी ने छवि का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर चली गई। अरे लेकिन, नर्स ने कहा, लेकिन तब तक माधवी वहां से जा चुकी थी। माँ, क्या हुआ है? आप मुझे वहां से ऐसे क्यों ले आई? छवि ने हैरानी से पूछा, लेकिन माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया और सामने से आते ऑटो को रुकवाकर छवि से कहा, बैठो। माधवी का ये बर्ताव छवि को समझ नहीं आ रहा था। वह चुपचाप ऑटो में आ बैठी और माधवी भी उसके बगल में बैठ गई। ऑटो आगे बढ़ गया। माधवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। छवि एक टक उन्हें देखते रही और फिर कहा, माँ, क्या बात है? आप कुछ परेशान दिख रही है, डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? छवि, घर चलकर बात करेंगे, माधवी ने कहा और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे छवि उनकी आंखों में आई नमी को न देख पाई। कुछ देर बाद ऑटो घर के सामने आकर रुका तो छवि उतरी और माधवी जी भी उसके साथ नीचे उतर गई। वे छवि के साथ ऑटो से बाहर आई और ऑटो वाले को पैसे देकर घर की तरफ बढ़ गई। उन्होंने मजबूती से छवि का हाथ थाम रखा था। छवि भी उनके साथ धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि उसे अभी तक कमजोरी महसूस हो रही थी। माधवी जी छवि को लेकर घर आई। उन्होंने छवि को सोफे पर बिठाया और खुद बाथरूम की तरफ चली गई। छवि का सर भारी होने लगा था, इसलिए उसने अपना सर सोफे के हत्थे से लगा लिया और आंखें मूंद ली। बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी माधवी खुद को देखे जा रही थी। उनका चेहरा लाल पड़ चुका था। उनकी आंखों में भरे आंसू किसी भी वक्त बाहर आने को बेताब थे। माधवी ने नल चालू किया और फपक कर रो पड़ी। आवाज बाहर न जाए सोचकर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को मुंह में खोंस लिया। छवि प्रेग्नेंट है ये बात जानकर उन्हें छवि के साथ हुई दुर्घटना याद आ गई। माधवी जी समझ नहीं पा रही थी वो छवि को इस बारे में कैसे बताए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और शीशे में देखते हुए मन ही मन कहने लगी, नहीं माधवी, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। छवि के साथ जो हुआ उसमें छवि का क्या दोष है? वो बेचारी तो किसी और के किए गुनाह की सजा भुगत रही है। आज भले मैं छवि को ये बात ना बताऊं, लेकिन एक वक्त की बात तो ये सब उसके सामने आएगा ही। तब क्या गुजरेगी उस पर? कहीं वो खुद से नफरत न करने लग जाए। इस शहर के लोगों ने पहले ही बहुत दिल दुखाया है उसका, उस पर कीचड़ उछाला है। अगर लोगों को पता चला कि छवि प्रेग्नेंट है तो ये लोग उसे जीने नहीं देंगे। मेरी छवि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं छवि को फिर से इस दर्द से गुजरने नहीं दूंगी। माधवी जी ने एक बड़ा फैसला लिया और बाथरूम से बाहर चली आई। उन्होंने देखा सोफे पर बैठी छवि सो गई है। माधवी जी चुपचाप कमरे में गई। उन्होंने कबर्ड में रखा सूटकेस उतारा और उसमें अपने और छवि के कपड़े रखने लगी। खटपट की आवाज से छवि की नींद टूटी। उसने देखा माधवी जी बैग में सामान रख रही है तो छवि उठकर उनके पास आई और कहा, माँ, आप बैग क्यों पैक कर रही है? हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम हमेशा के लिए शहर से जा रहे हैं। तुम्हारा जो भी जरूरी सामान और कपड़े हो वो मुझे बता दो, मैं रख देती हूँ। माधवी जी ने बिना छवि की ओर देखे बैग जमाते हुए कहा, लेकिन क्यों माँ? अभी तो मेरा केस रीओपन होना बाकी है।
मैं इस शहर से नहीं जा सकती माँ, छवि ने कहा। कोई केस रीओपन नहीं करना, कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। तुम यहाँ सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। अपना बैग पैक करो और मेरे साथ चलो यहाँ से, माधवी ने थोड़ा गुस्से से कहा। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मुझे बताइए माँ, क्या बात है? आप मुझे लेकर हॉस्पिटल गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने आपसे? छवि ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। मुझे इस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना है छवि। आज शाम ही हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, माधवी ने कहा और एक बार फिर सामान जमाने लगी। माधवी जी की बातें छवि को बहुत अजीब लग रही थी। आखिर ऐसा क्या था जो छवि से छुपा रही थी? छवि उनके पास आई और उनका हाथ पकड़कर एकदम से अपने सर पर रखते हुए कहा, आपको मेरी कसम है माँ, बताइए आखिर क्या बात है? आप क्यों ये शहर छोड़कर जाने की बातें कर रही हैं? छवि की बात सुनकर माधवी जी का दिल धड़क उठा। वे नम आंखों से छवि को देखने लगी और फिर धड़ाम से बिस्तर पर बैठ गई। माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? छवि ने उन्हें संभालते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मेरी बात मानो छवि, चलो यहाँ से, माधवी ने रोते हुए कहा। लेकिन क्यों माँ? आखिर कोई तो वजह होगी यहाँ से जाने की। छवि का सब्र अब जवाब दे चुका था, इसलिए उसने गुस्से से कहा, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो छवि। तुम्हारी कोख में उस घटिया आदमी का बच्चा पल रहा है। माधवी जी ने तैश में आकर छवि के सामने सच बोल दिया। छवि ने सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और धड़कनें एकदम से बढ़ गई। वह प्रेग्नेंट है जानकर ही उसका दिल टूट गया और आंखों के सामने वो मनहूस शाम घूम गई। विकी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। माधवी जी ने छवि को इस हाल में देखा तो वे जल्दी से उठकर उसके पास आई और उसे संभालते हुए कहा, छवि कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा देर नहीं हुई है। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और इस बच्चे को गिरा देंगे। माँ, छवि ने तड़प कर कहा। अब यही रास्ता है छवि, मैं शहर के लोगों के बीच तुम्हें और जलील होते नहीं देख सकती। मेरी बात मानो बेटा और चलो यहाँ से, हम इस बच्चे को हटा देंगे, माधवी जी ने बदहवास सी हालत में कहा। छवि ने उनकी ओर देखा और कहा, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को नहीं हटा सकती। पागलों जैसी बात मत करो छवि, इसे हटाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं नहीं बदल सकती, लेकिन आगे तुम्हारी जिंदगी खराब होने से बचा सकती हूँ। हटा दो इस बच्चे को, माधवी जी ने कहा। नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। आप ही बताइए, मेरे साथ जो हुआ उसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर? इसे क्यों इस दुनिया में आने से पहले ही मार दें? ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं, कहते हुए छवि घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। माधवी जी ने देखा तो उन्होंने छवि को अपने सीने से लगा लिया और खुद भी उसके साथ रो पड़ी। चाइल्ड होम की लॉबी में खड़े अखिलेश ने लड़के से कहा, बच्चों का नाश्ता तैयार हो जाए तो उन्हें नाश्ता करवा देना। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौटने में वक्त लग जाएगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ किसी चीज की जरूरत हुई तो? लड़के ने पूछा। लड़के का टोकना अखिलेश को पसंद नहीं आया। उसने जलती आंखों से लड़के को देखा और गुस्से से दबी आवाज में कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और फोन है ना तुम्हारे पास? और मेरा नंबर भी होगा, कोई काम हो तो मुझे फोन करना। अब मैं जाऊं? पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। बड़बड़ाते हुए अखिलेश वहां से चला गया। अखिलेश के इस बदले व्यवहार से पूरा चाइल्ड होम हैरान था और इसके पीछे की वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? छवि के प्रेग्नेंट होने की खबर जानकर अब माधवी जी क्या कदम उठाने वाली है? क्या वो गिरा देगी छवि के बच्चे को या फिर निकालेगी कोई दूसरा रास्ता? अक्षत के घर से निकलकर मीरा अब कहां जाएगी? अखिलेश क्यों बदलने लगा है? ये जानने के लिए आपको सुनना ही पड़ेगा
हाँ, ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।